आज लोग इन्वेस्टर कम रह गए हैं, ट्रेडर्स ज्यादा हो गए हैं। कि हाँ, LIC के मतलब एक डमी अकाउंट में कितने हजार करोड़ रुपए जनता का पड़ा हुआ है अनक्लेम्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मतलब गूगल टॉप 5 फंड दिखा रहा है जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। दिया है। बाप का पैसा रखा हुआ था, बेटे ने शेयर मार्केट में डाल दिया, हम्म। और 2 दिन बाद वो ऐसे आके बताएगा पापा सारा पैसा डूब गया। तो आप कैसे म्यूचुअल फंड अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए, इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए? एक्चुअली आज के समय में देखें हाँ तो अब तो काफी समय हो गया है। जी। लगभग लगभग 13 साल हो चुके हैं उस बात हाँ के। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब और तब में बहुत बड़ा अंतर है। हम्म। और आज क्या रह गया है कि आज लोग इन्वेस्टर कम रह गए हैं, ट्रेडर्स ज्यादा हो गए हैं। हाँ बहुत हो गया, कोविड के बाद से स्पेशली। खास तौर पे खास तौर पे क्या कोविड। हो गया कि पहले के जमाने में लोग इन्वेस्ट करते थे। हम्म। इन्वेस्ट का मतलब हुआ कि लोगों के पास पैसा होता था, वो लेकर के वो कहते थे भैया जमा कर दो। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब फिर उसको देखते नहीं थे। हाँ। वो रहता था, समय होता था एक टाइम पीरियड तक, वो बिल्कुल छूते ही नहीं थे। ठीक है। आज के दौर में क्या हो गया कि मोबाइल का जमाना हो गया है। हम्म। उसके हाथ में है सब कुछ। हाँ सब कुछ उसके हाथ में दिख रहा है। बिल्कुल। और जब दिख रहा होता है तो क्या होता है, दिख रहा तो ये लगता है कि क्यूरियोसिटी बढ़ती है अंदर से कि यार बिल्कुल मेरा बिल्कुल इतना पैसा हो गया। सही फिर है। क्या होता है कि वो फिर ट्रेडिंग करने लगता है, वो इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ। उसने 5 महीने देखा, 6 महीने देखा, तुरंत उसको पैसा निकाला। हम्म। ठीक है, उसको यूज कर डाला। ठीक है। फिर इन्वेस्ट किया, फिर निकाला, फिर इन्वेस्ट किया, निकाला। यही चल रहा है आज के समय लेकिन पर। इसका एक प्रॉफिट भी तो है, क्योंकि बिल्कुल जैसे मतलब पहले के टाइम पे आपने बताया कि लोग पैसा डाल के भूल जाते थे, और बिल्कुल। कभी कभी इतना भूल जाते थे कि वो पैसा डाल के ऊपर भी चले जाते थे और वो पैसा सब भूल गए। हाँ, ये तो होता ये था। होता था, क्योंकि बिल्कुल मतलब होता अभी था। मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि हाँ, LIC के मतलब एक डमी अकाउंट में कितने हजार करोड़ रुपए जनता का पड़ा हुआ है अनक्लेम्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही है। अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ, कोई उसको क्लेम करने वाला ही नहीं है। तब नॉलेज की बहुत कमी थी। बिल्कुल। ठीक है, वही हमने कहा, हमारे जैसे एडवाइजरों की भी कमी थी हाँ। अगर देखा जाए तो। और आज की डेट में एडवाइजर्स की बहुत जरूरत है। बहुत ज्यादा क्योंकि बहुत ज्यादा। लोग क्या कर रहे हैं कि आज की डेट में मैं देख रहा हूँ, हम्म। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। मैं आपको बताऊं कि लोग इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट टाइम में कैसे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इतना एडवर्टीजमेंट चल रहा है। हाँ ठीक है, हर कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट कर रही है। बिल्कुल। प्रोडक्ट भी आदमी वैसे ही खरीद रहा है हाँ एडवर्टीजमेंट देख करके। हाँ। सेम इसी देखिए, म्यूचुअल फंड भी आजकल ऐसे ही खरीद रहा है। अच्छा। अब गूगल में उसने डालता है। अब हम्म। जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, हाँ ठीक तो है। आप सबसे पहले क्या करोगे, या तो फंड एडवाइजर मिल जाए आपको, हाँ उससे आप एडवाइस ले लोगे। बिल्कुल। अगर किसी के पास नहीं है तो वो क्या करता है, वो क्या करता है कि वो सीधे सीधे गूगल में जाता है। हाँ। वहां वो डालता है कि भैया टॉप 5 फंड। अच्छा। ठीक है। हाँ। अब जो फंड वो टॉप 5 फंड वो चुनता है हम्म। जो गूगल दिखाता है। गूगल दिखाता है बिल्कुल। ठीक है, और हाँ उसमें इन्वेस्ट करता है। हाँ। अब आप समझो कि उसमें वो फंड दिखाता है जो ऑलरेडी 100% ग्रो कर चुके हैं, 50%, 58% ग्रो कर चुके हैं। अच्छा। ठीक है, अब उसी में वो पैसा इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसको लालच आता है कि यार इतने परसेंट इंटरेस्ट दे दिया इसने। अच्छा, मतलब गूगल टॉप 5 फंड दिखा रहा है जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। दिया है। ठीक है। लेकिन इसकी कोई अब गारंटी नहीं एक कि साल आगे वो देगा। देगा, ये आप हाँ। डिसाइड नहीं कर ये सकते डिसाइड नहीं कर सकते। कि वो फंड अभी आगे भी उतना ही रिटर्न देगा। आप हाँ। समझो कि एक इलास्टिक खिंची हुई है। हम्म। ठीक है। हम्म। अब उस इलास्टिक को खींच चुकी है। हम्म। अब वो कितना आप खींचोगे, बिल्कुल। एक टाइम पीरियड बाद वो फिर से आएगा उसी अवस्था में जिस हाँ अवस्था से वो स्टार्ट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो ये चलता ही है, ये क्रिया चलनी है। अब लोग हम्म। उसी समय इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर हाँ जैसे ही थोड़ा सा मार्केट अपना रिकवर करती है हाँ तो लॉस खाया। हाँ उसको कोई समझाने वाला भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो क्या करता है कि फिर यही बोलता है कि मार्केट बहुत ही बेकार है, यहाँ इन्वेस्टमेंट हाँ मत करो। बिल्कुल और बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है, मैं तो भाई धोखा खाया बैठा हूँ। और हाँ 4 लोगों को वो और डराता है। बिल्कुल। इसकी वजह से भी इन्वेस्टर इसके प्रति बहुत आप कहेंगे कि निगेटिव थिंकिंग बिल्कुल रहती लेकर है। के रख लेता है। और हमारे बॉलीवुड में भी इसने बहुत हाथ बटाया है। मतलब मैं बिल्कुल। मूवीज में देखता हूँ, सीन आएगा कि मतलब बाप का पैसा रखा हुआ था, बेटे ने शेयर मार्केट में डाल दिया, हम्म। और 2 दिन बाद वो ऐसे आके बताएगा पापा सारा पैसा डूब गया। डूब गया है। यार 2 दिन में कैसे 7 लाख रुपए पैसा डूब जाता है? हाँ, मुझे बिल्कुल तो मुझे सही तो है। समझ में नहीं आता है, मतलब ये देखिए, नेगेटिविटी फैला रखी है शेयर बिल्कुल मार्केट को बिल्कुल लेके। निगेटिविटी फैला रखी है। हम्म। बट जबकि आपको ये एक ऐसा सेक्टर है, हम्म। बिना नॉलेज के आप इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करिए। नहीं करिए। सही बात है। सबसे पहले यही चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिना नॉलेज के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हम्म। आप पहले सजेशन लीजिए, हम्म। किसी एडवाइजर से मिलिए, हाँ। एडवाइजर से मिल करके तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अच्छा।
तो जैसे अगर आप एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं, तो जी। आप कैसे म्यूचुअल फंड अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए, इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए? अब देखिए, हाँ, प्रेजेंट टाइम में आप देख ही रहे हो हाँ। कि गवर्नमेंट का सिनेरियो कहाँ जा रहा है। हुँ, आपने गवर्नमेंट देखा है कि इस समय गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फोकस किस सेक्टर में कर रही है? पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर में। देखिए, और इसी समय हुँ, इस चीज को सभी कंपनियां भी समझ रही हैं। हुँ, बिल्कुल। सारी कंपनियां जहां देखो वहीं पर आप देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। हुँ, मोदी जी भी चिल्ला रहे हैं सूर्य घर योजना, बहुत सारी योजनाएं ले लेकर के आ रहे हैं। हुँ, ठीक है, हुँ, आप चारों तरफ देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेक्टर चल रहा है। बिल्कुल। तो बहुत सही समय है, आप अच्छा, लगाइए एनर्जी सेक्टर पर। अच्छा जो फंड एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड हो। बिल्कुल, बिल्कुल लगाइए आप। हुँ, और आप देखेंगे कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर क्या रिटर्न मिलता है। अच्छा। तो ऐसे ही आपको, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम हुँ, लोग ये रिसर्च करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक हुँ, है, हुँ, किस फंड में कौन कौन से शेयर्स हैं। अच्छा, ठीक है, कौन सा किस सेक्टर में आने आगे वाले समय में हाँ, क्या होने वाला है। हुँ, ठीक है, आप समय के अनुसार ये सब कोई नहीं कर सकता, ये हम बिल्कुल। ही लोग करते हैं, क्योंकि हमारा समय ही इसी में जाता है, तभी हुँ, हम दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं। हुँ, और फिर देखिए मार्केट है। हाँ, ठीक, मार्केट तो आप जानते ही हो कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता अच्छा, 100%, 100%। और करना भी नहीं चाहिए। और फिर हुँ, आप देखते भी हो कि लोग जैसे कि बहुत जल्दी हेजिटेट भी हो जाते हैं कि हाँ, परेशान होने थोड़ा लगते सा हैं। मार्केट गिरी नहीं हाँ, कि तुरंत कह रही यार मार्केट गिर रही गिर रही गिर रही, क्या मैं निकाल लूं? मार्केट क्रैश हो गई। क्रैश हो गई, ये वर्ड तो बहुत ही ज्यादा चलता है। बहुत ज़्यादा चलता है, मार्केट क्रैश हो गई। आप समझो कि आप ज्यादातर देखोगे, मैं कोरोना काल की बात नहीं करता। हाँ, ठीक है, वो हुँ, एक ऐसी कंडीशन थी कि शायद ही वो मुझे लगता है कि 3-4 पीढ़ियों में कभी एक ही बार एक आती ही है। बार आता है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है, तो उस सिचुएशन की बात नहीं करता, हुँ, लेकिन नॉर्मली आप देखोगे हुँ, तो मार्केट ज्यादा अगर गिरती भी है 1,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट, 4,000, 5,000 पॉइंट। अच्छा। ठीक है, उसके बाद फिर वो रिकवर करना शुरू कर देती है। तो किस रीज़न से ये गिरती है मार्केट? अब अगर हम कहें कि किस रीजन से गिरती है, हाँ, कोई भी क्राइसिस हो सकता है। अच्छा। सपोज हुँ, कोई भी क्राइसिस हो सकता है, एक तो मैंने आपको पहले ही बताया हुँ, कि कोई भी शेयर है हाँ, वो एक लिमिट तक ऊपर जाता है। अच्छा। ठीक है, एक लिमिट तक ही ऊपर जाता है, हुँ, जब तक कि उस लिमिट को वो क्रॉस नहीं करता है। उसके बाद वो लिमिट जैसे ही क्रॉस होती है, हाँ। ठीक, वो फिर से अपने आप को रिकवर करेगा। नहीं अच्छा जैसे शेयर ऊपर जाता है, शेयर ऊपर कैसे जाता है? सपोज़ करिए मेरी कंपनी है छोटी-सी या आप जी। एक रिलायंस को ले लीजिए, हम्म, कि रिलायंस एक कंपनी है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। अब रिलायंस का शेयर जैसे मान लीजिए ऊपर जा रहा है, जी बिल्कुल। तो वो क्या लोग उस शेयर को खरीद रहे हैं इसलिए ऊपर जा रहा है कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है इसलिए ऊपर जा रहा है? ठीक है, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। अच्छा दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे दोनों चीजें क्या, कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, आप देखो, जब तक लोग खरीदेंगे नहीं शेयर, हाँ, तब भी ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट नहीं कमाए, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है हुँ, तो इन्वेस्टर को इंटरेस्ट नहीं आएगा कंपनी पर। अच्छा। ठीक है, हुँ, तीसरा, अगर वो कंपनी एडवर्टीजमेंट भी करती है, हुँ, एडवर्टीजमेंट की वजह से भी लोगों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आती है, क्योंकि वो हाँ, लाते हैं, कंपनी वाले खुद लाते हैं। अच्छा। कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है कि हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, आने वाले समय में हम ये करेंगे, ये हुँ, करेंगे। तो लोगों के अंदर एक थिंकिंग आती है कि यार ये कंपनी ये काम करने वाली है। अच्छा। ठीक, तो हुँ, जैसे उसने सोचा तो फिर वो प्रेडिक्ट करते हैं आदमी, कोई भी जो भी कस्टमर है वो प्रेडिक्ट करता है कि यार आने वाले समय में ये यहाँ तक जा सकता है। अच्छा। ठीक है, हुँ, अगर ये यहाँ तक जा सकता है तो क्यों ना मैं इस पे इन्वेस्ट करूं। हुँ, जब वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना शुरू करता है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसके शेयर्स ऊपर बढ़ना शुरू होते हैं। अच्छा, अब वो इन्वेस्टर कब इन्वेस्ट करना शुरू करता है, जब मैंने बताया 3-4 चीजें चालू होती हैं। हाँ, कि पहली चीज, कंपनी खुद अपने आप को प्रमोट करती है, बिल्कुल, प्रोमोटर कंपनी को प्रमोट करते हैं। ठीक है। ठीक है, कि हाँ, हमारी कंपनी में ये काम होने वाला है, यहाँ यहाँ से हमें ये टेंडर्स मिलने वाले हैं, ये काम अभी यहाँ पे हम सेटअप कर रहे हैं, वहाँ सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें कर रही है, अब इन्वेस्टर के सामने वो नजर में पड़ता है हुँ, कि यार ये कंपनी ये करने वाली, तो आने वाले समय में इसके शेयर बढ़ेंगे, लोग अच्छा, इस पे इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, तो वो प्रेडिक्ट करके ही इन्वेस्ट करता है। प्रिडिक्ट करके इन्वेस्ट और करता है। पूरा मार्केट ही प्रेडिक्शन का खेल है, अच्छा, पूरा मार्केट, मतलब आप श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये कंपनी कोई सिक्योरिटी कोई नहीं दे श्योरिटी सकता है। नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाई रिस्क। हाई रिस्क। शेयर मार्केट तो रिस्क का खेल है। बिल्कुल, आप सिर्फ प्रेडिक्शन पे ही पैसा कमाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ प्रेडिक्शन पर। अच्छा, जब से अब ये प्रोबेबिलिटी होती है, हुँ, कभी कभी यूज होती है, हुँ, बट प्रेडिक्शन ही मेन है। अच्छा, आप कभी भी देखोगे, अभी जैसे हमने अभी आपको बताया रिन्यूएबल एनर्जी हाँ, गवर्नमेंट कर रही है, कर रही है, तो बिल्कुल। जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियां हैं,
इन्वेस्टर्स भी जब देखता है ये सारी चीजें कि यार गवर्नमेंट ये योजनाएं ला रही है, कंपनी को टेंडर्स मिल रहे हैं, जगह जगह पर सोलर पैनल लग रहे हैं, कंपनियों को अभी अभी आपने यहीं पे अपने बांदा में ही सुना होगा हाँ कि अभी अकोना में एक सोलर पैनल का सोलर प्लांट उद्घाटन आने किया वाला है, बिल्कुल योगी जी ने, जी जो कंपनी ने किया। हाँ ठीक है, तो आपको लगता होगा कि इस तरीके से उसने कई जगह पे किया होगा। हाँ ठीक, तो अब लोगों का प्रेडिक्शन हुआ कि यार ये भी कंपनी देखो कितनी जगह काम कर रही है। जैसे अडानी है, हाँ अडानी सोलर काम कर रही है, अदानी जगह पावर जगह पर अडानी पावर के शेयर आप देख रहे हो बढ़ रहे हैं। अभी तो घट रहा ठीक है। है, एक्चुअली वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था। अच्छा ऑलरेडी बढ़ा हुआ ठीक था। है, अभी रिकवर हो रहा है, ओके वो गिर नहीं रहा है। हाँ, वो अपने आप को एक टाइम पीरियड तक लेकर के आएगा, उसके बाद फिर अचानक से बूम मारेगा। अच्छा